हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्राई-कैच ब्लॉक के बारे में कि जावा प्रोग्रामिंग में आप ट्राई-कैच ब्लॉक का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें ट्राई-कैच ब्लॉक का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ट्राई-कैच ब्लॉक के बारे में बताने वाला हूँ। आप लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करें, डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, स्टार्ट में, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ ए इंटीजर टाइप में, उसमें मैं 10 असाइन कर देता हूँ। मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ बी, जिसमें मैं 2 असाइन कर देता हूँ। फिर मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ सी, और यहाँ पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ ए डिवाइड बाई बी, और फिर मैं यहाँ पर सी को प्रिंट करवा देता हूँ इस तरीके से। बहुत आसान है, इस तरीके से आप प्रिंट करवा दें। इसके बाद फिर इस स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और मैसेज चेंज कर दूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पे फिनिश मैन लिख देता हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, आप इसे लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है और यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है नहीं अभी, तो हमने यहाँ पर ट्राई-कैच ब्लॉक का यूज़ भी नहीं किया हुआ है। मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर स्टार्ट मेन 5 और फिनिश मेन प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद 10 का 2 के साथ डिवाइड हुआ है तो 5 आउटपुट प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद में फिनिश मेन प्रिंट हुआ है, आपने प्रिंट करवाया है तो। लेकिन अब एक्सेप्शन कैसे आता है? मान लीजिए कि यहाँ पर 2 की जगह 0, यानी कि यूज़र यहाँ पर 2 की जगह 0 डाल दे, तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये कोड सही है, सोर्स कोड पूरा सही है, क्योंकि 0 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू ही है। तो यहाँ पर कंपाइलर तो इसे गलत नहीं कहेगा, लेकिन ये सिचुएशन बनेगी रन टाइम पर। अब रन टाइम पर ये सिचुएशन कब बनेगी? जब 10 को डिवाइड करेंगे 0 के साथ में, यानी कि 10 डिवाइड बाय 0 होगा। तो अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन बनता है डिवाइड बाय 0 का। तो यहाँ पर अब नॉर्मल कंडीशन बनेगा और इसे ही हम एक्सेप्शन कहते हैं। यानी कि इस स्टेटमेंट पे अब नॉर्मल कंडीशन बन रहा है और एक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 का। तो होगा ये कि यहाँ तक का जो कोड है वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट मेन तो प्रिंट होगा, लेकिन जहाँ से एक्सेप्शन आ रहा है उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि फिनिश मेन प्रिंट नहीं होगा और ना ही इसका कोई आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो एक अब नॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो रहा है और इससे बचने के लिए हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये अब नॉर्मल कंडीशन किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। रन करके चेक करते हैं इसको, बहुत आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक्सेप्शन आया है वो आया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, यानी कि आधा आउटपुट प्रिंट हुआ है, लेकिन जहाँ से एक्सेप्शन आया है उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ये तो हुआ एक्सेप्शन। अब इसको हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ट्राई-कैच ब्लॉक लगाना पड़ता है। तो ट्राई-कैच ब्लॉक कहाँ से लेकर कहाँ तक लगाना है आपको? तो देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोड है, इसकी वजह से, जैसे बेसिकली इस लाइन में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये रहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोड है, इसमें ऐसा अब नॉर्मल कंडीशन बन रहा है जिससे एक्सेप्शन आ रहा है। तो आपको इस पूरे को ट्राई-कैच में लेना है। तो कैसे लेना है? आप यहाँ पर ट्राई ब्लॉक यूज़ करें और कैच कहाँ पर लगाएं? आप यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने ट्राई-कैच ब्लॉक तो यूज़ कर लिया, लेकिन जो एक्सेप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले तो बता दूँ कि जो भी एक्सेप्शन आता है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट किसी क्लास का होता है, और ये सारी क्लासेस जो भी होगी रन टाइम की, ये सारी रन टाइम एक्सेप्शन की क्लासेस होगी। अब ये रन टाइम एक्सेप्शन यानी कि जो रन टाइम पर एक्सेप्शन आती है उसकी क्लासेस होगी। तो आपको या तो उसी क्लास के रेफरेंस में से ले लेना है जो एक्सेप्शन आ रहा है। तो अभी आपको पता है कि ये एक्सेप्शन जो आ रहा है ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो आपको इसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन के रेफरेंस में से ले लेना है। बहुत आसान है, आप इसे इसमें लें। तो इससे क्या होगा, जैसे आप इस ट्राई-कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन में वो एक्सेप्शन कैच हो जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो इस
अब नॉर्मली टर्मिनेशन की कंडीशन से बच जाएगा, यानी कि अब आपका जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि स्टार्ट मेन भी प्रिंट होगा और ये कैच हो जाएगा और फिनिश मेन प्रिंट होगा। रन करके चेक करके बताते हैं आपको। यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है और फिनिश मेन भी प्रिंट हुआ है, लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसने गलती किया है, कि एक्सेप्शन क्या है। तो आपको क्या करना है, इस एक्सेप्शन को प्रिंट करवा देना है। बहुत आसान है एक्सेप्शन को प्रिंट करवाना। आप system.out.println स्टेटमेंट करें और जो भी एक्सेप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो इस रेफरेंस में है, तो आप यहाँ पर इस रेफरेंस को प्रिंट करवाएंगे तो वो एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा। तो यूज़र को पता भी चल जाएगा कि आपने गलती किया है। रन करके चेक करके बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 बताया उसने कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, फिर उसके बाद फिनिश मेन भी प्रिंट हुआ है। तो ये तो हुआ ट्राई कैच ब्लॉक लगाने का तरीका। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जो प्रोग्रामर हैं वो केवल एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर मतलब एक्सेप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो, उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर रन टाइम पर एरर आ रहा है ना, फिक्स एरर नहीं है, यूज़र गलती कर सकता है। तो अब इसको मैं यहाँ नॉर्मल तरीके से नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। तो आप इस लेक्चर को लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, आपकी ट्राई कैच से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। तो आप यहाँ पर देखें कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पर स्कैनर नेम की क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आखिर एक्सेप्शन क्यों यूज़ करते हैं डेवलपर। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर मैन्युअल वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, अब ये वैल्यू यूज़र असाइन करेगा और यूज़र गलतियाँ करता है, सीधी सी बात है। तो आप क्या करें, यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेने की प्रोसेस बनाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्कैनर नेम की जो क्लास है जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड, उसका यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो मैंने स्कैनर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं यूज़र को मैसेज दूंगा कि आप एक नंबर डालो, यहाँ पर इंटर ए नंबर। अब उस नंबर को मैं रीड करूँगा और किस में असाइन करूँगा, मैं इंटीजर ए में, यानी कि जो भी वैल्यू वो डालेगा उसको मैं इंटीजर ए में ले लूँगा। और इसी तरीके से एक बार और इस प्रोसेस को मैं अप्लाई करूँगा और यूज़र को मैसेज दूंगा कि आप सेकंड नंबर डालें और उसको मैं बी में असाइन कर दूँगा। बहुत आसान है। अब देखो यूज़र क्या गलती करता है। अभी मैं रन करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसको रन किया तो यहाँ पर मैसेज आया कि एक नंबर डालो, तो एक नंबर डाल दिया 10 और दूसरा नंबर डालो, तो दूसरा नंबर मान लीजिए कि उसने जेड डाल दिया। यूज़र है ना, गलती कर सकता है। तो अब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेप्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने 0 नहीं डाला। अगर सही डालता तो कोई एक्सेप्शन आता नहीं, लेकिन उसने तो जेड डाल दिया, कैरेक्टर वैल्यू डाल दी, जबकि चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो अब यहाँ पर एरर चेंज हो गया। तो अब फिर से ये जो प्रोग्राम है आपका अब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर एक्सेप्शन चेंज हुआ और एक्सेप्शन क्या आया, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आपने अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस में ले सकते हो। तो जो डेवलपर होता है ना, वो क्या करता है कि यूज़र किसी भी तरह की गलती कर सकता है। तो अब आपको नहीं पता कि वो क्या गलती करने वाला है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो रखें, क्योंकि जितनी भी रन टाइम एक्सेप्शन आती है उसका पेरेंट जो होता है एक्सेप्शन होता है। तो किसी भी तरह की एक्सेप्शन आएगी, चाहे वो डिवाइड बाय 0 की हो या अभी जो एक्सेप्शन आई इस तरह की हो या इसके अदर कोई एक्सेप्शन है रन टाइम की, तो वो इसमें कैच हो जाएगी और आपका जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मल टर्मिनेट होने से बच जाएगा। मैं रन करके अब चेक करके बताता हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि अब ये जो दिक्कत है वो यहाँ पर है। मैं यहाँ रन कर रहा हूँ इसे और रन करके अब आपको बता रहा हूँ कि जब आप एक्सेप्शन लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है। फिर इसके बाद उसने कहा है कि आप एक नंबर डालो,
आपने यहाँ 10 डाल दिया, फिर वो बोल रहा है दूसरा नंबर डालो, आपने Z डाल दिया, इंटर किया आपने, तो अब कोई एक्सेप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर यहाँ पर स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, 2 नंबर उसने ले लिए हैं। उसके बाद जो गलती की है उससे रिलेटेड उसने बता दिया कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद फिनिश मेन यहाँ पर प्रिंट हुआ है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है अब नॉर्मल टर्मिनेशन से बच गया। अब इसको आप रन करें फिर से, मैं यहाँ पर 0 डाल के बताता हूँ, एक्सेप्शन चेंज करके बताता हूँ, तब भी वो यहाँ पर कैच हो जाएगा। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसने कहा कि एक नंबर डालो, हम यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं और अदर नंबर डालो, मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, यानी कि डिवाइड बाय 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो वो भी यहाँ पर कैच हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन को लिखने से ये फ़ायदा होता है। मैं एक बार और रन करता हूँ और सही वैल्यू डाल देता हूँ, आपका प्रोग्राम एज इट इज़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैसेज मिला है कि एक नंबर डालो, तो आपने एक नंबर डाल दिया, आपने यहाँ पे 2 डाल दिया और इंटर किया आपने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, 5 आउटपुट प्रिंट हुआ है और फिनिश मेन भी यहाँ पर प्रिंट हुआ है इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।